संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के प्रथम अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। 10 दिन की इस रिवीजन श्रृंखला में 21 कक्षाओं के सार को ग्रहण कर सकते हैं। आप अपने मित्रों, परिवार के अन्य लोगों को भी इस वैज्ञानिक वाचना से जोड़कर पुण्य अर्जन कर सकते हैं। आगामी 3 अप्रैल को इसकी ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आप जीत सकते हैं आकर्षक उपहार एवं सर्टिफिकेट्स। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो अभी करें। इससे आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। क्वालिफाइड शंकाओं को समाधान के लिए मुनि श्री के समक्ष रखा जाएगा। इस कोर्स की सभी जानकारी के लिए विजिट करें ttv.arham.yoga या QR कोड स्कैन कीजिए। तो चलिए आज की रिवीजन कक्षा मुनि श्री के मुख से सुनते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। मति ज्ञान के बाद जो दूसरा ज्ञान आता है उसे हम श्रुत ज्ञान कहते हैं। वह श्रुत ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, क्या उसके भेद प्रभेद होते हैं, यह इस अगले सूत्र से बताया जा रहा है। सूत्र नंबर 20। श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम। श्रुतम माने श्रुत ज्ञान, मति पूर्वम यानी मति ज्ञान पूर्वक होता है। पूर्वक का मतलब होता है पहले होना, कारण के रूप में होना या निमित्त के रूप में होना। यानी श्रुत ज्ञान जब भी होगा उसके पूर्व में मति ज्ञान अवश्य होना ही चाहिए। कोई भी ज्ञान हो, आप ये ध्यान में रखें कि ज्ञान के साथ में वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक होता है? कि जो हम जान रहे हैं वो तो श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से जानेंगे, लेकिन जानने की शक्ति जो होती है वो वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से आती है। जानने में उत्साह, जानने में शक्ति जो लगती है, वो शक्ति का काम ये हमारा कर्म का क्षयोपशम करता है। मान लो हम आंख खोल करके बैठे हैं, देख रहे हैं यहाँ इतने सारे पदार्थ हैं, लेकिन ये देखने में भी आपकी शक्ति लग रही है। ज्ञान भी काम कर रहा है और ज्ञान के साथ में शक्ति भी काम कर रही है, तभी आप पदार्थों को देख पा रहे हैं। ये तब समझ में आता है जब हम कभी बुखार में होते हैं, आंखें खुल नहीं रही होती हैं, कोई हमसे कहता है बेटा आंखें खोलो देखो, तब समझ में आता है कि आंखें खोल के देखना भी कितना कठिन होता है। आप अपने अंदर ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के साथ साथ जो वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम है उसका उपयोग कर रहे हैं। उसी के कारण से आपको सुनने में आएगा, सुनने में शक्ति लगेगी, उत्साह आएगा। जब हम शक्ति का प्रयोग करते हैं तो ही वो चीज़ हमारे अंदर आती है। देखने में, जानने में, सुनने में शक्ति लगती है। इसलिए प्रत्येक ज्ञान के साथ में वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम जोड़ा गया है और उसके बिना काम होता नहीं। तो हम केवल इतना ना समझें कि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से ही ज्ञान हो जाता है, ये भी जानें कि उसके साथ में वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम भी हर जगह आवश्यक है। मति ज्ञान के साथ भी, श्रुत ज्ञान के साथ भी, और आगे भी आने वाले अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान के साथ भी इसी तरह के वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम आवश्यक होते हैं। तब हम उस जानने की क्षमता अपने अंदर प्राप्त कर पाते हैं। तो अंतर समझ में आ रहा ना? एक जानना और एक जानने की क्षमता होना, है ना? तो जो क्षमता जो चीज़ है, शक्ति जो चीज़ है, वो हमें इस कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त होती है। तो अनेक कर्मों के हमको क्षयोपशम मिले हैं जिसके माध्यम से हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं। तो श्रुत ज्ञान भी उत्पन्न होता तो अपने ही ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से है, लेकिन जब भी उत्पन्न होता है तो उससे पहले मति ज्ञान होना आवश्यक है।
इसलिए मति पूर्वम श्रुतम कहा गया। फिर आचार्य कहते हैं इसके भेद जानो, द्वि अनेक द्वादश भेदम, दो भेद। सबसे पहले इसके दो भेद बनते हैं, और दो भेद जो होते हैं वो अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, इस रूप में दो भेद होते हैं श्रुत ज्ञान के। अंग बाह्य क्या होता है, ये तो अनेक प्रकार का बताया गया, द्वय अनेक द्वादश भेदम, पहले दो भेद हो गए, फिर उसमें जो अंग बाह्य है उसके अनेक भेद हो गए, और जो अंग प्रविष्ट है उसके 12 भेद हो जाते हैं। 12 भेद कौन से, जिसे आप द्वादशांग कहते हैं, वो 12 भेद अंग प्रविष्ट के होते हैं। द्वादश अंग जिसमें है उसको द्वादशांग कहा जाता है। आप जिनवाणी का एक नाम द्वादशांग भी सुनते हैं और एक नाम श्रुत ज्ञान भी सुनते हैं। तो श्रुत ज्ञान भी इस ज्ञान को इसीलिए कहा जाता है कि इसके माध्यम से जो हमें पदार्थों का ज्ञान होता है, उस पदार्थ के ज्ञान में ये शब्द हमारे लिए कारण बनते हैं। श्रुत का मतलब होता है श्रूयते इति श्रुतम, जिससे सुना जाए उसको भी श्रुत कहा जाता है, और जो सुना जाए उसको भी श्रुत कहा जाता है। सुन क्या रहे हैं हम, शब्द सुन रहे हैं, और शब्द से जो हमको अर्थ पदार्थ का ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान हमारे लिए श्रुत ज्ञान कहलाता है। जो शब्द यहाँ लिखे हुए हैं, इन शब्दों को भी हम पढ़ कर के सुन रहे हैं, और सुनकर के ही हमें इन शब्दों का ज्ञान हो जाता है, और इस शब्द से जो अर्थ बताया जाने वाला उस अर्थ का भी हमें ज्ञान हो जाता है। इसलिए भी इस ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहा जाता है। जो हम सुन रहे हैं वह भी श्रुत ज्ञान है, और जिसके माध्यम से हम सुन रहे हैं वो भी श्रुत ज्ञान है, यानी वह ग्रंथ, ये भी अपने आप में क्या है, श्रुत ज्ञान के लिए सहायक सामग्री है। तो ये कहलाता है द्रव्य श्रुत। जो जिनवाणी है, कागज पर लिखे हुए अक्षर हैं, शब्द हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, द्रव्य श्रुत। और जो हमारे अंदर इस द्रव्य श्रुत को समझने की क्षमता है उसे कहेंगे हम भाव श्रुत। भाव श्रुत में क्या होता है, जो हमारे अंदर श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है, जिसके माध्यम से हम अक्षरों को समझ पा रहे हैं, वो हमारा भाव श्रुत है। और जितना हमारे पास भाव श्रुत होगा उसी के अनुसार हम द्रव्य श्रुत को समझ पाएंगे। अब यह द्रव्य श्रुत एक तरह से 12 प्रकार का बताया गया, जिसमें कि आप अंगों के ज्ञान रखते हैं। 12 अंग होते हैं, जो आचारांग, सूत्रकृतांग, समवायांग, स्थानांग आदि। तो ये जो 12वां अंग है, 12वें अंग में जो 5 चीज़ें हैं, पूर्व, प्रथमानुयोग, परिकर्म, सूत्र और चूलिका, ये 5 चीज़ें हैं। इन 5 में से जो पूर्व के 14 भेद होते हैं उनको मिलाया जाता है। उत्पाद पूर्व, आग्रायणी पूर्व आदि, ये पूर्व के 14 भेद होते हैं। तब ये पूरा कहलाता है 12 अंग 14 पूर्व। जब इस तरह का जो ये श्रुत ज्ञान है, ये सारा का सारा ये अंग प्रविष्ट नाम का श्रुत ज्ञान कहलाता है। और जो अंग बाह्य होता है वो अलग होता है। वो 10 वैकालिक आदि जो ग्रंथ हैं उनको अंग बाह्य के रूप में कहा स्वीकार किया गया है। हम इन ग्रंथों को प्रामाणिक कैसे माने, और ये कैसे माने कि तीर्थंकरों की वाणी है, या तीर्थंकरों ने कहा है, या तीर्थंकरों ने लिखा है। तीर्थंकर कभी लिखते नहीं, तीर्थंकर सिर्फ बोलते हैं। उनके बोलने के बाद में जो गणधर होते हैं वो 7 प्रकार की रिद्धियों से युक्त होते हैं, और उनके पास में इतनी क्षमता होती है कि जो तीर्थंकरों ने कहा है उसे वो समझ सकते हैं। इसलिए उनकी वाणी पहले आ जाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास में 7 प्रकार की रिद्धियां हैं, ज्ञान की भी सभी रिद्धियां हैं, और उन रिद्धियों में इतनी क्षमता होती है जिसके माध्यम से वो दिव्य ध्वनि को समझ पाते हैं। तो सबसे पहले
इन ग्रंथों के जो मूल कर्ता होते हैं वो तीर्थंकर कहे जाते हैं। उसके बाद में जो ग्रंथकर्ता होते हैं वो गणधर परमेष्ठी कहे जाते हैं। उन तीर्थंकरों को अर्थ का कर्ता कहा जाता है, वो केवल अर्थ श्रुत अरिहंत भाष्यर्थम, अरिहंत भगवान ने भाषित माने कहा है अर्थ श्रुत। उसके अर्थ श्रुत को सुनने के बाद में उसे अवधारित करके उसे 12 अंग, 14 पूर्व अंग, बाह्य अंग, प्रविष्ट आदि के भेदों में अलग अलग करने का काम ये गणधर परमेष्ठी का है। ग्रंथ को भी वह रचना अपने पहले दिमाग में करते हैं, लिख करके नहीं करते हैं। लिखने का काम तो बहुत बात का है, समझ आ रहा है? लिखने का तो कोई काम ही नहीं, क्योंकि श्रुत ज्ञान का काम क्या है? सुनो और जानो। तो वह हिमाचल से निकली, गुरु गौतम के मुख कुंड पर आई और फिर उनके भी मुख कुंड से निकली, तो वह आचार्यों के द्वारा हम तक आई, जो तीर्थंकर के मुख से निकला। लेखन बाद में होता है, ये श्रुत ज्ञान है, पहले सुनते सुनते चलता रहा कई वर्षों तक। उसके बाद में जब ज्ञान का क्षयोपशम कम होने लगा तब आचार्यों ने लिखना शुरू किया, और जिन्होंने अल्प बुद्धि वाले लोगों के लिए, अल्प शक्ति वाले लोगों के लिए, थोड़े क्षयोपशम वाले लोगों के लिए लिखा, उनका भी क्षयोपशम एक तरह से पूर्व आचार्यों की अपेक्षा से तो कम हो ही गया था, लेकिन हम लोगों की अपेक्षा से तो बहुत था। तब उन्होंने इतना लिखा। तो उन्होंने भी जो लिखा वो भी आचार्य इसलिए प्रमाणिक क्योंकि वो वही लिख रहे हैं जो आचार्यों के मुख से उन्होंने अपने से पहले सुन रखा है। इस तरह से तीर्थंकरों का ही यह ज्ञान है, यह प्रामाणिक किया जाता है। और जब इस तरह की प्रामाणिकता आ जाती है तब आपके अंदर फिर यह तर्क आना ही नहीं चाहिए कि हम तो वही ग्रंथ पढ़ेंगे जो तीर्थंकरों ने लिखे हों। मतलब ये 3 ग्रंथकर्ताओं में 3 प्रकार के लोग हो गए। एक तो तीर्थंकर, मूल ग्रंथकर्ता, गणधर परमेष्ठी और श्रुत केवली, ये सब उत्तर ग्रंथकर्ता, और फिर उसके बाद में जो आराती आचार्य हुए ये उत्तरोत्तर ग्रंथकर्ता के रूप में कहे जाते हैं। इसलिए ये वाणी प्रामाणिक मानी जाती है और यह श्रुत का प्रवाह भी प्रामाणिक कहा जाता है। श्रुत एक व्यक्ति की अपेक्षा से देखा जाए तो वह साधी शांत है। एक तीर्थंकर की अपेक्षा से देखा जाए, तीर्थंकर के तीर्थ की अपेक्षा से देखा जाए तो श्रुत साधी शांत है। साधी शांत का मतलब सा माने सहित, आदि माने प्रारंभ, जो आदि माने प्रारंभ से सहित हो और अंत से सहित हो, उसको बोलते हैं साधी शांत। सुन रहे? लेकिन प्रवाह की अपेक्षा से देखा जाए तो अनादि अनंत है। ग्रंथ की रचना की अपेक्षा से देखा जाएगा तो ग्रंथ की रचना अनादि की नहीं है। ग्रंथ की रचना तो सादी है, उसका प्रारंभ हुआ है। लेकिन ज्ञान के प्रवाह की अपेक्षा से देखेंगे ज्ञान, तो ज्ञान अनादि से। जो ज्ञान हमें तीर्थंकर वर्धमान भगवान से मिला, वही ज्ञान उससे पहले तीर्थंकर पारसनाथ से मिल रहा था, वही ज्ञान उससे पहले तीर्थंकर नेमिनाथ ने दिया, उससे पहले नमीनाथ ने दिया। इस तरह से ये अनादि परंपरा ऋषभ देव से शुरू तो हुई, लेकिन ऋषभ देव से भी पहले यहां पर तीर्थंकर नहीं थे तो कोई बात नहीं, विदेश क्षेत्र आदि में तीर्थंकर तो हमेशा चलते हैं, रहते हैं। और इस तरह की परंपरा का, तीर्थंकरों की परंपरा का कोई भी आदि नहीं है, प्रारंभ नहीं है। इसलिए यह ज्ञान, श्रुत ज्ञान अनादि अनंत है। समझ में आया? श्रुत ज्ञान तो अनादि अनंत है, ग्रंथ अनादि अनंत नहीं है। शब्द जो लिखे गए हैं ये रचना अनादि अनंत नहीं है, लेकिन जो इसमें ज्ञान दिया गया है वो अनादि अनंत। समझ में आएगा? इस तरह से समझते हुए हमें जानना कि ये जो ज्ञान की परंपरा अनादि अनंत है तो क्यों है?
अगर तीर्थंकरों का प्रवाह है तो तीर्थंकरों के माध्यम से यही ज्ञान निकलेगा जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है। साक्षात तीर्थंकर के समक्ष भी आप इसी तरह के मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान के बारे में जान पाएंगे। जो मुख्य प्रयोजनीय है, सारभूत ज्ञान है, वो सब हमारे लिए आज भी उपलब्ध है और बहुत विस्तार है। तो उस विस्तार में से कुछ विस्तार नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मूल चीज तो है। जो लिखा गया है वो श्रुत ज्ञान हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसको समझें। और ये श्रुत ज्ञान जैसे दो प्रकार का आपको बताया, तो ये दो प्रकार कई तरीके से बनते हैं। एक अंग बाह्य अंग प्रविष्ट रूप में भी हो गया, द्रव्य श्रुत ज्ञान भाव श्रुत ज्ञान के रूप में भी हो गया, और एक यह श्रुत ज्ञान इस तरह से भी समझा सकता है, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान। क्योंकि जो हम सुन रहे हैं वो तो सब अक्षरात्मक हो गया, तो सुन करके जो हमको श्रुत ज्ञान हो रहा है वो तो सब अक्षरात्मक में गया। अनक्षरात्मक भी बहुत सा होता है जो बिना सुने भी हो रहा है हमको। आपकी पीठ पर, आपके पैर पर जहां आप बैठे हो, अगर एक चींटी चढ़ जाती है तो आप बैठे बैठे भी समझ लेते हो क्या हो रहा है। उस चींटी का जो स्पर्श हुआ, ये तो हो गया स्पर्शन जन्य मतिक ज्ञान, समझ आ रहा है। और उस मतिक ज्ञान होने के बाद में आपको लगा कि ये चींटी अगर चढ़ गई है तो काट भी लेगी, तो ये क्या हो गया आपका, ये अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है। हमारा हित अगर होता है, हमारे काम में कोई ज्ञान आता है, तो वह है अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान, जो हम आपको समझा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, हमें भी जिन्होंने समझाया। ये सब श्रुत ज्ञान की जो परंपरा है वो है अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान की परंपरा। समझ में आ रहा है। अनक्षरात्मक तो अपने आप भी होता है, और अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान एक इंद्री से लेकर के संगी पंचेंद्री तक सभी को होता है, लेकिन अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान जो होगा वो संगी पंचेंद्री को ही होगा। समझ में आ रहा। इसलिए ये महत्वपूर्ण ज्ञान है। तो इन अक्षरों के इस श्रुत ज्ञान को हम जान करके, ये भी हमारे लिए द्रव्य श्रुत का एक द्रव्य श्रुत है, और ये भी हमारे अंदर जो भाव श्रुत ज्ञान का एक क्षयोपशम है, उसके अनुसार ही ये द्रव्य श्रुत हमको समझ में आएगा। 20 प्रकार का भाव श्रुत ज्ञान बताया गया है। पर्याय अक्षर पद संगात प्रतिपत्ति का नियोग विधि न प्रावृतकम वस्तु पूर्वम च। इन सब में समास और जोड़ते चले जाओ, 20 भेद हो जाएंगे। तो ये हैं हमारे ज्ञान के क्षयोपशम के नाम। सिंपल से इतना समझने का है कि एक ज्ञान जैसे पर्याय अक्षर है ना, तो पर्याय समास, अक्षर अक्षर समास, फिर उसके बाद आएगा पद समास, संघात समास। मतलब जैसे जैसे ये हमारे ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के नाम हैं, अगर ये ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हमारे अंदर होगा तभी हमें वो ज्ञान जो बाहर है वो समझ में आएगा। माने पर्याय श्रुत ज्ञान से शुरू होकर के अक्षर श्रुत ज्ञान से आगे बढ़ता हुआ, माने अक्षर श्रुत ज्ञान हो गया, पर्याय अक्षर पद, फिर हमें पदों का ज्ञान हो गया। अब पदों में जितना पद द्वादशांग में बताया गया उसके ज्ञान होने का नाम पद नाम का श्रुत ज्ञान है, वो हमारे अंदर क्षयोपशम होगा तभी हमें सब द्वादशांग के पद समझ में आएंगे। और ये लास्ट तक जाता है वस्तु पूर्वम च, माने पूर्व तक ये जाता है, पूर्व समास तक। मतलब हमें पूर्वों का ज्ञान इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास में पूर्व को जानने वाले ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता। श्रुत ज्ञान ही हमारा आत्महित करने वाला है। यही श्रुत ज्ञान है जिसके चिंतन से धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान होते हैं। इसलिए इस श्रुत ज्ञान को अच्छे ढंग से जानो। श्रुतम मति पूर्वम, मति ज्ञान पूर्वक होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणाम। अब यहाँ पर अवधि ज्ञान का प्रकरण प्रारंभ होता है। श्रुत ज्ञान सिर्फ एक सूत्र में लिखा गया है ना। अवधि ज्ञान, इस अवधि ज्ञान के दो भेद हैं। एक अवधि ज्ञान होता है भव प्रत्यय और एक अवधि ज्ञान होता है गुण प्रत्यय। प्रत्यय माने होता है कारण, निमित्त, हेतु।
द कॉज जिसको बोलते हैं। भव ही जिसमें कारण है, भव माने जो संसार आयु कर्म के उदय से हमको मिलता है उसको भव कहते हैं। देव नारकाणाम, यहाँ पर देव और नारकी इन दो भवों को ही लगाना, क्योंकि दो ही के लिए कहा जा रहा है। यानी जो भी देव पर्याय में जन्म लेंगे, जो भी नरक पर्याय के साथ जन्म लेंगे, उन जीव आत्माओं को जो भी अवधि ज्ञान मिलेगा उसका नाम कहलाएगा भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। क्यों कहलाएगा? क्योंकि भव ही उनके लिए कारण हो गया है। देव आयु जिसको मिलेगी, नरक आयु जिसको मिलेगी, उसको नियम से अवधि ज्ञान मिलेगा ही। अब जैसे ही देवायु का उदय हुआ उसके लिए यह अवधि ज्ञान भी मिलेगा ही। यह भी जानना कि यहां जो अवधि शब्द लिखा है यह सम्यक ज्ञान के लिए है, मिथ्या ज्ञान के लिए नहीं है। ऊपर भी जो श्रुत शब्द आया वो सम्यक ज्ञान के लिए था, मिथ्या ज्ञान के लिए नहीं था, क्योंकि यहां सम्यक ज्ञान का प्रकरण चल रहा है। ये भी ध्यान में रखना कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये तीनों ज्ञान मिथ्या भी होते हैं और सम्यक भी होते हैं। सम्यक होंगे तो सम्यक दर्शन के साथ होंगे, मिथ्या होंगे तो सम्यक दर्शन के बिना होंगे, मिथ्यात्व के साथ होंगे, मिथ्या दर्शन के साथ होंगे, तो उनको क्या बोलेंगे? मिथ्या ज्ञान। जब ये ज्ञान अवधि ज्ञान मिथ्या होता है तो इसका दूसरा नाम शास्त्रों में कहा जाता है विभंग ज्ञान। क्या बोलते हैं? विभंग ज्ञान। अवधि ज्ञान अगर सम्यक है, सम्यक दर्शन के साथ है, तब तो वह जीव के लिए जैसे ही आयु कर्म का उदय आया सम्यक दर्शन के साथ होगा तो अपर्याप्त अवस्था में भी उसको अवधि ज्ञान मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि कभी भी जीव का जन्म होता है तो पहले एक अंतर्मुहूर्त अपर्याप्त अवस्था रहती है, चाहे वो देवों में जाए, चाहे नारकियों में, चाहे मनुष्यों में, उसके बाद में वो पर्याप्त होगा। तो जो सम्यक दृष्टि का अवधि ज्ञान होगा वो तो अपर्याप्त अवस्था में भी रहेगा, लेकिन अगर विभंग ज्ञान उसको उत्पन्न होगा तो एक अंतर्मुहूर्त के बाद पर्याप्त होने पर ही होगा, चाहे वो देव हो चाहे वो नारकी हो। यानी देवों में भी और नारकियों में भी मिथ्या दृष्टियों को भी ज्ञान अवधि ज्ञान के रूप में उत्पन्न अवश्य होगा, क्योंकि भव प्रत्यय उनको भी होता है, लेकिन वह अंतर मुहूर्त के बाद होगा। अब ये नियामक हो गया। क्या नियामक हो गया? अवधि ज्ञान देवों में और नारकियों में नियम से होता है, तो किसके कारण से हो जाता है? उनका वह भव ही उसमें मुख्य कारण बताया गया। तो क्या अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं होता? उनको होता तो है। बिना अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के कोई भी अवधि ज्ञान नहीं होगा, लेकिन उस अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम में भी कारण उनका भव है, वह आयु का उदय है, देवायु, नरक आयु। बिना किसी भी प्रकार के और कारण के देवों को, नारकियों को अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भव को ही मुख्य कारण इन दोनों गतियों में बताया गया है। भव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणाम। आगे कहते हैं क्षयोपशम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम। शेषाणाम का मतलब होता है अब जो शेष बचे, कौन बचे? देव नारकी किया तो वर्णन हो गया, अब कौन बचा? मनुष्य और तिर्यंच। इन मनुष्य और तिर्यंचों में भी अवधि ज्ञान होते हैं। किस कारण से होंगे? क्षयोपशम निमित्तः। यहां पर क्या निमित्त बनाया? क्षयोपशम को निमित्त बनाया। इसी को बोलते हैं गुण प्रत्यय। गुण का मतलब होता है सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र आदि। ये जो गुण कहलाते हैं, इनके निमित्त से जो ज्ञान होगा वो ज्ञान गुण प्रत्यय कहलाएगा। ऐसा यह गुण प्रत्यय वाला ज्ञान जब क्षयोपशम तो एक सामान्य निमित्त हो गया,
क्योंकि बिना क्षयोपशम के तो कभी ज्ञान होता ही नहीं। तो क्षयोपशम भी कारण है, लेकिन इसके साथ साथ सम्यक दर्शन आदि गुणों का होना भी जरूरी है। सम्यक दर्शन आदि के होने पर ही यह अवधि ज्ञान मनुष्य और त्रियंचों में उत्पन्न होगा। ठीक है, मिथ्या दृष्टियों को भी होता है, उसकी यहाँ चर्चा नहीं, लेकिन अगर होगा तो वह विभंग ज्ञान कहलाएगा। सम्यक दर्शन के साथ में जो होगा वो सम्यक ज्ञान कहलाएगा। और ये जो ज्ञान की उत्पत्ति होती है वह भी सम्यक दर्शन आदि के होने पर ही होती है। अवधि ज्ञान की उत्पत्ति जब सम्यक दृष्टि जीव की दर्शन विशुद्धि आदि इतनी बढ़ जाती है कि वह अवधि ज्ञान के क्षयोपशम को भी प्राप्त कर पाए तो उसे अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह क्षयोपशम निमित्त षड विकल्प है, 6 भेद वाला है। 6 भेद कौन कौन से हैं? एक कहलाता है अनुगामी, दूसरा कहलाता है अननुगामी, तीसरा कहलाता है वर्धमान, चौथा हीयमान, पांचवा अवस्थित और छठवां अनवस्थित। ऐसे 6 प्रकार का यह अवधि ज्ञान होता है। अनुगामी का मतलब होता है जो अवधि ज्ञान हमारे साथ अन्य क्षेत्र में भी चला जाए, अन्य भव में भी चला जाए, उसे कहेंगे अनुगामी। समझ में आ रहा है? हमारे साथ देव में भी चला जाए, देव का यहाँ पर भी आ जाए, ऐसा भी अवधि ज्ञान। और जो अवधि ज्ञान इस क्षेत्र में तो है, माने भरत क्षेत्र है, ऐरावत क्षेत्र में जाओ तो नहीं काम करे, विदेश क्षेत्र में जाओ तो नहीं काम करे, या दूसरे भव में चले जाओ तो नहीं काम करे, छूट गया, तो वो क्या कहलाएगा? अननुगामी अवधि ज्ञान कहलाएगा। तीसरा वर्धमान रूप अवधि ज्ञान होता है। वर्धमान माने होता है बढ़ता हुआ। ऐसा भी अवधि ज्ञान होता है कि जो सम्यक दर्शन की वृद्धि, सम्यक चारित्र की वृद्धि से बढ़ता चला जाता है, बढ़ता हुआ। और हीमान माने घटता हुआ भी अवधि ज्ञान होता है। जो हमें प्राप्त हुआ है उसकी जो शक्ति है, उसकी जो क्षेत्र काल की मर्यादाएं हैं वो घटती हुई भी जा सकती हैं संक्लिष्ट परिणामों के कारण से। पहले भी बताया था ना आपको, ज्ञान विशुद्धि से बढ़ता है और संक्लेश से घटता है। अवधि ज्ञान भी विशुद्धि से बढ़ता है और संक्लेश से घटता चला जाता है। तो हीमान हो गया, बहुत कम हो गया, बिल्कुल भी ना रहे, ये भी संभव है। अवस्थित होता है तो जैसा प्राप्त हुआ है वैसा ही बना रहना। अनवस्थित कभी घट गया, कभी बढ़ गया, विशुद्धि हो गई तो बढ़ गया, संक्लेश हो गया तो घट गया, है ना? तो ये सब क्या हो गया? अनवस्थित। 6 भेद वाला अवधि ज्ञान जानना। ठीक है, ये किनके होगा? मनुष्य और त्रियंचों के होगा। इस अवधि ज्ञान के 3 भेद और बताए जाते हैं, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। जो हमने भव प्रत्यय अवधि ज्ञान पढ़ा है वो देशावधि अवधि ज्ञान ही होता है, जो देवनारकियों के होगा। यह देशावधि अवधि ज्ञान चारों गतियों में हो सकता है, मनुष्य त्रियंचों को भी होता है। लेकिन जो परमावधि और सर्वावधि नाम का अवधि ज्ञान होगा यह केवल संयतों को, माने 6वें 7वें गुणस्थान वाले मुनि महाराजों को ही होगा। और उनको होगा जो चरम शरीरी होंगे, उसी भव से मोक्ष जाने वाले होंगे, उनको ही यह परमावधि और सर्वावधि नाम का अवधि ज्ञान होता है। तो ये अवधि ज्ञान इतना विशिष्ट होता है कि इसकी प्राप्ति होने पर उस जीव को नियम से मोक्ष होता ही है। और जो ज्ञान है अन्य गतियों में होने वाले या सामान्य से मनुष्य त्रियंचों को होने वाले, वो सब देशावधि के रूप में जाने जाते हैं। तो इस तरह से ये अवधि ज्ञान की जो विशेषताएं हैं वो आपको आगे और भी बताई जा सकती हैं कि ये अवधि ज्ञान जो उत्पन्न होता है यह सर्वांग से भी उत्पन्न होता है और ये किसी स्थान विशेष से भी उत्पन्न होता है। जो देव हैं, नारकी हैं और तीर्थंकर हैं, उनके लिए तो यह अवधि ज्ञान सर्वांग से होता है। किंतु जिन महापुरुषों को
यह अवधि ज्ञान उत्पन्न होगा जिन संयतों को, और दूसरा अवधि ज्ञान उत्पन्न होगा तीर्थंकरों के अलावा, उनको किसी एक चिन्ह विशेष के साथ उत्पन्न होगा। माने सम्यक जो अवधि ज्ञान है वह शरीर के ऊपर के ओर, माने नाभि से ऊपर उनके लिए कोई शुभ चिन्ह होगा, शंख का, वज्र का, पद्म का, स्वस्तिक का, उस आकृति पर ही उन्हें अवधि ज्ञान लगाना पड़ेगा, वहीं से वो अवधि ज्ञान उनके लिए काम करेगा, ऐसा बताया गया है। और जो मिथ्या दृष्टि होते हैं उनके अवधि ज्ञान के चिन्ह उनके नाभि के नीचे के स्थानों पर होते हैं। इस तरह से ये अवधि ज्ञान की उत्पत्तियों के स्थान भी बताए गए और इनके स्वामी भी बताए गए। इतना आप अवधि ज्ञान के विषय में जानना। आगे का सूत्र है ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः। यह मनः पर्यय ज्ञान है जो दो प्रकार का होता है, एक ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान और एक विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान। मनः पर्यय ज्ञान का मतलब होता है कि दूसरे के मन में स्थित जो पदार्थ है उस पदार्थ को जानने की जो परिणति है या पर्याय है उसका ज्ञान जिसको होगा उसका नाम है मनः पर्यय ज्ञान। तो ये मनः पर्यय ज्ञान हमेशा दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को जानेगा। मन का तो केवल आलम्बन लेना पड़ता है, मन नहीं देख रहे, तुम्हारे मन में जो चल रहा है ना चिंतन, उसको पकड़ रहे हैं। तो वो चिंतन दो प्रकार का हो सकता है, एक ऋजु और एक विपुल, माने कुटिल। अगर कोई व्यक्ति सीधा साधा चिंतन कर रहा है तो उसको जानने की जब क्षमता आ गई तो उसका नाम है ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान। ऋजुमति वाला मनः पर्यय ज्ञान वाला आत्मा जो कुटिल चिंतन कर रहा है, समझ आ रहा है, भूत का, भविष्य का, वो ऋजुमति वाला नहीं पकड़ पाएगा। उसके लिए विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान उसको जानेगा, और विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान वाला कुटिल को भी जानेगा और ऋजु को भी जानेगा। तो ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान तो तीन प्रकार का हुआ कि जो ऋजु मन है, ऋजु वचन है, ऋजु काय है। माने मन वचन काय की जो सरल प्रवृत्तियां, इन तीन प्रकारों की प्रवृत्तियों को जानने वाला ज्ञान होगा वो होगा ऋजुमति। और विपुलमति 6 प्रकार को जान लेगा, ऋजु मन वचन काय की प्रवृत्तियां और कुटिल मन वचन काय की प्रवृत्तियों को भी जान लेता है। अब आप समझें, इस मनः पर्यय ज्ञान में, विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान में भी इतनी क्षमता होती है कि यह भी आपके अंदर जो आपने सोचा नहीं है वो भी पकड़ लेगा, जो आपने चिंतन किया नहीं आगे करोगे वो भी पकड़ लेगा। चिंतन करके आधा छोड़ दिया, अर्ध चिंतित पदार्थ होगा उसको भी पकड़ लेगा। अब आप सोचो, फिर तो क्या मैं वही सोचूंगा कि जो वो सोचेंगे? हाँ, वही सोचोगे तुम। समझ आ रहा है? ये जानो, ये ज्ञान की क्षमताएं हैं, विशिष्ट क्षमताएं। ये विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान भी जैसे परमावधि और सर्मावधि ज्ञान वाले चरम शरीरियों को होता है, उन्हीं को होता है। ये भी नियम से मोक्ष के लिए कारण बनता है। इस तरह के ये मनः पर्यय ज्ञान की जो विशेषताएं हैं वो आपको आगे भी बताई जानी हैं। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। आगामी 3 अप्रैल को परीक्षा के लिए आप अपने आप को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्न पत्रों को सॉल्व करके ttv.arham.yoga और व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप्स में
आपको अभ्यास प्रश्न पत्र की लिंक सर्कुलेट की जाएगी। ग्रुप्स को ज्वाइन करने के लिए स्कैन कीजिए QR कोड या ttv.arham.yoga पर जाइए। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न का। इसमें भाग लेने के लिए आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखिए या दिए गए लिंक go.arham.yoga/सवाल पर जाइए। आप सही उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। आज का सवाल है, ज्ञान के साथ में किस कर्म का क्षयोक्षम आवश्यक होता है? भोगंतराय कर्म, दानंतराय कर्म, लाभंतराय कर्म, वीर्यांतराय कर्म। अगर आप किसी कारणवश QR कोड को स्कैन न कर पाए हो तो ऊपर बताई गई वेबसाइट पर विजिट कीजिए। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में आगे घोषित किया जाएगा।